हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 12 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हर साल विश्व यूनानी दिवस वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो विश्व यूनानी दिवस है ये भारत के महान यूनानी चिकित्सक, विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हकीम अजमल खान जो कि भारत के एक महान यूनानी चिकित्सक थे, इन्हीं की जयंती के रूप में हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है एक परंपरागत मेडिकल सिस्टम है, जिसकी शुरुआत हुई थी यूनान देश में। यूनान देश जो कि आज का ग्रीस देश है, ग्रीस देश का दूसरा नाम है यूनान। जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है इसकी शुरुआत की गई थी हिप्पोक्रेटस के द्वारा, इसीलिए यूनानी चिकित्सा पद्धति का जनक या पिता कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा हिप्पोक्रेटस को। यूनानी चिकित्सा पद्धति से संबंधित भारत में एक शोध संस्थान भी है, जिसका नाम है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, जो कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। इससे संबंधित भारत में एक मंत्रालय भी है, जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। जो हमारा आयुष मंत्रालय है ये 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम को मिलाकर बनाया गया है। ये 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम कौन कौन से हैं? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये हैं 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम जिनको मिलाकर आयुष मंत्रालय बनाया गया है। वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक। श्रीपद येसो नायक वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। अब आपको 2 क्वेश्चन और याद रखने हैं। पहला है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है हर साल 21 जून को। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जनक कहा जाता है सैमुअल हानेमन को। सैमुअल हानेमन जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे, जिनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल को, इसीलिए हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य का 31वां जिला कौन बना है? तो कर्नाटक राज्य में एक नया जिला बनाया गया है, जो कि कर्नाटक राज्य का 31वां जिला है। इस जिले का नाम है विजयनगर जिला। विजयनगर जिला जो कि बेलारी जिला को काटकर एक नया जिला बनाया गया है। विजयनगर जिला जो कि विजयनगर साम्राज्य के नाम पर इसका नाम रखा गया है। विजयनगर साम्राज्य जो कि मध्यकालीन इतिहास में दक्षिण भारत में एक साम्राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। इसी साम्राज्य के नाम पर बेलारी से काटकर एक नया जिला बनाया गया है कर्नाटक राज्य में, जिसका नाम है विजयनगर जिला। जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना कब और किसने की थी, ये आपको याद रखना है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाई हरिहर और बुक्का ने कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच 1336 में किया था। जो विजयनगर साम्राज्य ये 1336 से लेकर 1646 के बीच दक्षिण भारत में अपना राज किया था। यहाँ पर बात की गई है कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। अब आपको बेंगलुरु के शहर के निक नेम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है, बेंगलुरु शहर को स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय। बेंगलुरु शहर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया यानी कि बगीचों का शहर भी कहा जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। बेंगलुरु शहर को IT कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा IT कंपनियों का मुख्यालय है बेंगलुरु शहर में। बेंगलुरु शहर को
इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर है भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बेल का मुख्यालय। और बेंगलुरु शहर को साइंस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हैं सारे निक नेम जो कि बेंगलुरु शहर के हैं। अब आपको बेंगलुरु राज्य से कर्नाटक राज्य से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। जैसे कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु शहर में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है कर्नाटक राज्य में। अब आपको कर्नाटक राज्य से एक कंपनी का नाम याद रखना है। इस कंपनी का नाम है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी। मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी। आप जब वोट डालने जाते हैं, तो जब वोट डालने जाते हैं तो आपके उंगली पर एक इंक लगाई जाती है, जिस प्रकार से आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो ये जो इंक है, ये इंक बनाई जाती है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी के द्वारा। अब यहाँ से आपको ध्यान से सुनना, जो मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी है, ये भारत की एकमात्र कंपनी है जो कि इस इंडिलेबल इंक, इस अमिट स्याही को बनाती है। इस इंक को ना तो कोई बना सकता है दूसरा भारत में, ना कोई बेच सकता है, और ना ही इस इंक को कोई खरीद सकता है। इस इंक को सिर्फ और सिर्फ मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी बनाती है, और इसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खरीद सकता है। इसके अलावा इस इंक को ना तो कोई खरीद सकता है, ना तो बेच सकता है, ना ही इसका इंक को कोई बना सकता है। इस इंक को सिर्फ और सिर्फ मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल वोटिंग के दौरान किया जाता है, वोटिंग की फ्रॉडबाजी को रोकने के लिए। इस इंक को इलेक्टोरल इंक, इलेक्टोरल स्ट्रेन या फास्फोरिक इंक के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्टोरल इंक है या इंडिलेबल इंक है, इसको किस चीज़ से बनाया जाता है? तो इसको बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो इंक है ये 72 से लेकर 96 घंटे तक आपके हाथ पर बनी रहती है। आप कुछ भी लगा लें, ये मिट नहीं सकती है। और इस इंक को भारत में ही नहीं, इस कंपनी के द्वारा इस इंक को थाईलैंड, सिंगापुर, नाइजीरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान तथा कंबोडिया जैसे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। किसके लिए? इलेक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए। और यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्शन की इंक है, चुनाव की जो इंक है, इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है? तो इसको बनाया जाता है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी के द्वारा, जो कि एक सरकारी कंपनी है जिसका मुख्यालय है कर्नाटक के मैसूर शहर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला ट्रैक्टर जो कि एक सीएनजी ट्रैक्टर है, इसको आज ही लॉन्च किया गया है भारत के नितिन गडकरी के द्वारा। ये जो भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर है, इसको रामवट टेक्नो सॉल्यूशन तथा टोमासेटो अचिलो इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया है। सीधा सीधा आपको क्वेश्चन याद रखना है, भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि जो सीएनजी ट्रैक्टर होगा, इससे प्रदूषण कम होगा, साथ ही साथ डीजल के खपत में भी कमी आएगी। नितिन गडकरी जो कि वर्तमान में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, पोर्ट शिपिंग तथा वाटरवेज मंत्री हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्री हैं, एमएसएमई मंत्री हैं। कौन? नितिन गडकरी। इन्हीं के द्वारा भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है। सीएनजी जिसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी जो है मुख्यतया मीथेन गैस का मिक्सर होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में 48% प्रोपेन, 50% ब्यूटेन तथा 2% पेंटेन होता है। एलएनजी जिसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलएनजी में मीथेन होता है, साथ ही साथ ईथेन होता है। अगला क्वेश्चन है, तियानवेन
फर्स्ट मंगल मिशन किस देश का मंगल मिशन है? तो तियानवेन फर्स्ट मिशन जो कि चीन देश का एक मार्स मिशन है, ये हाल ही में न्यूज में रहा। क्यों? क्योंकि चीन का यह एक मंगल मिशन है और ये हाल ही में मंगल की कक्षा में सक्सेसफुली प्रवेश कर गया है। तियानवेन जो कि चीन देश का एक मंगल मिशन है, ये हाल ही में 10 फरवरी को मंगल की कक्षा में सक्सेसफुली इंटर कर गया है। और मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एक दूसरा मिशन है जिसका नाम है होप मिशन। जो होप मिशन है ये संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन है, ये भी सक्सेसफुली मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। और 18 फरवरी को अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसका एक मंगल मिशन है जिसका नाम है मार्स रोवर। मार्स रोवर 18 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। तो ये 3 मंगल मिशन के नाम आपको याद रखना है। अमेरिका का मंगल मिशन है मार्स रोवर, संयुक्त राज्य अमीरात का मार्स मिशन है होप मिशन, और चीन का मार्स मिशन है तियानवेन फर्स्ट। अगर बात की जाए भारत के मार्स मिशन की, तो भारत का जो मंगलयान मिशन था ये भारत का पहला मार्स मिशन था जो कि 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सक्सेसफुली प्रवेश कर गया था। भारत दुनिया का पहला देश है जो कि पहले अटेम्प्ट में ही मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक अपना मंगलयान प्रवेश कर दिया था। अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका, सोवियत रूस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और चीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना सक्सेसफुली मार्स मिशन कंप्लीट किया है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि ग्रहों, प्लेनेट यानी कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं? ये आप फोटो जो देख पा रहे हैं ये है हमारे सोलर सिस्टम का एक फोटो। इसमें सबसे पहले है सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ हमारे जो ग्रह हैं चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर ग्रहों के नाम लिख रखा है ये सूरज से बढ़ते हुए, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम के हिसाब से लिख रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं। प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है मरकरी, जिसे हिंदी में बुध कहते हैं। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून, जिसे वरुण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है ये किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो हमारी पृथ्वी शुक्र तथा मंगल ग्रह के बीच स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, जिसे बृहस्पति कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किस ग्रह के बीच पाई जाती है? तो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो कि मंगल तथा जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह के बीच पाई जाती है। एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है? ऐसे ग्रह जो कि एक्यूमुलेट होके एक कंप्लीट ग्रह नहीं बना पाए, उन्हीं को हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं, जो कि मार्स तथा जुपिटर के बीच पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सबसे गर्म यानी कि हॉट ग्रह है वीनस, जो कि शुक्र है, ना कि मरकरी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडे ग्रह कौन है? तो सूर्य से सबसे जो दूर है नेपच्यून, वरुण, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडे ग्रह है। तो इस प्रकार से आपको कई सारे क्वेश्चन याद रखने हैं यहाँ से, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी के नीचे सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के नजदीक सबसे ग्रह है वीनस, जिसे हम शुक्र कहते हैं, ना कि मार्स। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? यहाँ 21 होगा। तो हाल ही में मिस इंडिया 2021 का खिताब जीत लिया है मानसा वाराणसी ने। मानसा वाराणसी ने मिस इंडिया 2021 का खिताब जीत लिया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं मानसा वाराणसी, जो कि तेलंगाना राज्य से हैं। इन्होंने ही हाल ही में मिस इंडिया 2021 का खिताब जीत लिया है, जो कि एक ब्यूटी पेजेंट की कंपटीशन है। इनका नाम है मानसा वाराणसी, जो कि तेलंगाना राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में पुस्तक टेरिबल, हॉरिबल, वेरी बैड, गुड न्यूज किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में पुस्तक टेरिबल, हॉरिबल, वेरी बैड और गुड न्यूज नाम की पुस्तक लिखी गई है मेघना पंत के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है मेघना पंत, जो कि एक लेखिका, जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार तथा कल छठा राज्य कौन बन गया है? तो हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला भारत का छठा राज्य बन गया है गोवा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगर बात की जाए इससे पहले 5 राज्य कौन थे, तो शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाले भारत के इससे पहले 5 राज्य थे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर शहरी स्थानीय निकाय सुधारों से क्या मतलब है। शहरी स्थानीय निकाय सुधारों से गोवा राज्य अब 223 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण लेने की इसको अनुमति मिलेगी। जो शहरी स्थानीय निकाय सुधार हैं इनका उद्देश्य है वित्तीय रूप से मजबूत बनाना राज्य को, नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ सफाई सेवाएं उपलब्ध कराना। कैसे उपलब्ध हो पाएंगी? तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई राज्य लोन ले पाएगा, ऋण ले पाएगा, तो अपने नागरिकों को ज्यादा सुविधाएं दे पाएगा। तो हाल ही में गोवा भारत का छठा राज्य बन गया है जो कि शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू किया है। गोवा जिसके वर्तमान में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र राज्य के भी राज्यपाल हैं। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा राज्य की राजधानी है पणजी, जो कि मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा पहले पुर्तगालियों का उपनिवेश था, यानी कि गोवा में पहले पुर्तगालियों का राज था। गोवा से पुर्तगाली गए 1961 में। 1961 में भारतीय सेना को ने पुर्तगालियों को गोवा से भगा दिया। गोवा राज्य की राजभाषा है कोनकड़ी। गोवा राज्य में जो हवाई अड्डा है इसका नाम है डैबोलिम हवाई अड्डा। जो डैबोलिम हवाई अड्डा है ये गोवा में स्थित है। गोवा में सिर्फ 2 जिले हैं, कौन कौन से? उत्तर गोवा जिला तथा दक्षिण गोवा जिला। जो गोवा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान राज्य। गोवा राज्य से आपको 2 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? पहला है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान गोवा राज्य में स्थित हैं। 100% घरों तक पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति, यानी कि हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में किस राज्य ने 2020 में टॉप किया है? तो हाल ही में एक सूची जारी की गई है जिसमें आयुष्मान भारत योजना के बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थियों में तमिलनाडु राज्य ने टॉप किया है। इस रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल 2020 में तमिलनाडु राज्य के कुल 25,56,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना ट्रीटमेंट कराया है, अपना दवा लिया है। अब हम जान लेते हैं कि आयुष्मान भारत योजना क्या है। आयुष्मान भारत योजना, जिसे मोदी केयर या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। आयुष्मान भारत योजना को 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा झारखंड के शहर रांची से लॉन्च किया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कि आयुष्मान योजना को कहां से लॉन्च किया गया था। तो आयुष्मान योजना को 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अब हम जान लेते हैं ये योजना क्या है। तो इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। यहाँ पर बात की गई है तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य जिसकी राजधानी है चेन्नई, यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री इडापल्ली के पलानीस्वामी। तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसका नाम है पोंगल, जो कि हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कि पोंगल त्योहार किस डेट को मनाया जाता है। तो पोंगल त्योहार हर साल
14 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन यहाँ पर एक खेल होता है जिसका नाम है जलीकट्टू। जलीकट्टू जिसमें सांड से लड़ाई की जाती है, जो कि पोंगल त्योहार के समय तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया जाता है। तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है भारतनाट्यम। जो भारतनाट्यम नृत्य है, डांस है, ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु राज्य से आपको 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, दूसरा है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। और हाल ही में तमिलनाडु राज्य में श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जो कि तमिलनाडु राज्य का 5वां जबकि भारत का 91वां टाइगर रिजर्व है। ये किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में किसने पहला पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड में पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार जीता है रॉबर्ट इरविन ने। रॉबर्ट इरविन जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। अब हम सारे अवार्ड देख लेते हैं जो कि हाल ही में दिए गए हैं। जैसे भारत की भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को फ्रांस देश का प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धाबली सिंह को जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के प्राइमरी टीचर रंजीत सिंह डिसले को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 मिला है, जिसमें 7 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी गई है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को। डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया डॉक्टर हेमंत कुमार को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को। कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड, जिसे हम कनाडा साहित्य गौरव के नाम से जानते हैं, ये दिया गया है भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो हर साल विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है महिलाओं और लड़कियों को स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में बढ़ावा देना। कई बार एग्जाम में स्टेम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है स्टेम का फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब आपको महिलाओं से संबंधित 3 दिवस के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो कि हर साल मनाया जाता है 24 जनवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। इंटरनेशनल वीमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है 8 मार्च को। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत ने किस देश में लालंदर यानी कि सहतूत बांध निर्माण करने के लिए समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।